ये मेरी सोच रहती है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। प्रतिदिन हमें देते हैं जो देव दीपावली नहीं 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 एकजुट होकर एक जाजम पर बैठकर बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आज बाबा की कृपा जो निरंतर सभी जीव पर विद्यमान होती है, सभी के दुख दर्द का निवारण मेरे महादेव के चरणों में है। एक लोटा जल चढ़ाने में जो सुख हमें प्राप्त हुआ है, इससे पहले वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा है जो निरंतर हम सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं और अपने मन में एक शांति महसूस करते हैं। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जब जाप का मंत्र का जो हम जाप करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में हम सभी को देखने को ही बनता है। सुंदर आप सभी को याद है, सुंदरपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुमरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम है जो निरंतर बाबा की कृपा इस धरा पर विद्यमान होती है, क्योंकि कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो पावन धरा जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है ऐसी सुंदर धरा, जिस पर सेवा हो, किसी भी प्रकार से सेवा हो, श्री विठल सेवा समिति निरंतर करती है और बढ़ चढ़कर भाग लेती है। आप सभी को याद है कि भोजन भंडारा प्रतिदिन निःशुल्क रूप से, सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि एक नई भोजनशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण ओंकारेश्वर भगवान
त्र्यंबकेश्वर भगवान की, सीताराम सरकार की, गोदावरी महारानी की, भुवनेश्वर महादेव की, सप्तशृंगी माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, निवासी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पंचवटी नासिक माँ गोदावरी का तट, कपालेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है, ऐसी पवित्र धरा पर माँ गोदावरी के तट पर आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के यजमानों ने, जिन्होंने अपनी प्राथमिकता रखी, श्री अजय जी बोरस्ते, श्री बंटी जी तिदमे, श्री राजू अन्ना लवटे, श्री रंजन ठाकरे, श्री लक्ष्मण साहू जी, श्री प्रशांत जाधव जी, श्री अंकुश पवार जी, श्री दिनेश, श्री नरेश गीते, श्री उदय सांगले, ये सभी देशवासियों का ये गौरव है, सौभाग्य है, जो देव दीपावली शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कठिन में भी कठिन है मनुष्य का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी कठिन है भगवत भजन। मान लो शरीर मिल भी गया, शरीर प्राप्त भी हो गया, और उसके बाद भी हम भगवान का भजन ना कर पाए, भगवान का स्मरण ना कर पाए, तो ये हमारा जीवन फिर व्यर्थ है। यदि शरीर मानव का मिला है और मिलने के बाद भी अगर हम
भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिसकी नाक कट गई हो और वह सुनार की दुकान पर जाकर नाक है ही नहीं, पूरी की पूरी नाक ही कट गई, और वह सुनार की दुकान पर जाकर बैठ जाए और कहे, पति कहे कि तुझे जो लेना है ले ले, पूरा सुनार की दुकान तेरी है, तुझे जो पहनना हो वो पहन। चाहे हार पहन लो, कान में कुंडल पहन लो, सिर पर बिंदा पहन लो, जब शरीर पर नाक ही नहीं है तो श्रृंगार अच्छा लगेगा क्या? जम के बोलो जरा, लगेगा नहीं। लोग कहते हैं इस पंचवटी में रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसकी नाक कटी गई थी। सुनार की दुकान पर अगर नाक कटा हुआ व्यक्ति जाए तो जेवर की शोभा नहीं होती, उसमें श्रृंगार की कोई शोभा नहीं है, उसमें आभूषण की कोई शोभा नहीं। सुनार की दुकान पर अगर शूर्पणखा जाकर बैठ जाए और शूर्पणखा कहे कि मेरा श्रृंगार कर दो, तो सुनार भी कह देगा कि तुम्हारा श्रृंगार नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी नाक नहीं, तुम्हारी नासिका नहीं है, तुम्हारी नाक नहीं है। नासिक पंचवटी में भगवान राम ने शूर्पणखा को नहीं रहने दिया था, वो रहती थी, आई पंचवटी में घूमी, देखा, घूमा, सुंदरता भी देखी और यहीं आसपास में रहा करती थी, पर भगवान ने उसकी नाक काटकर भगा दिया। शूर्पणखा कौन? जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जो भगवान को पहचान नहीं सकती हो, जो भगवान का भजन नहीं कर सकती हो, जो स्मरण नहीं कर सकती हो, जो कभी मंत्र का जाप ना करे, जो कभी स्मरण ना करे, जो कभी भगवान की अविरल भक्ति में ना डूबी हो, वो शूर्पणखा को भगवान ने नाक काटा और भगा दिया। नाक काटी मतलब जब जो भगवान का भजन करने नहीं जाता, जो स्मरण करने नहीं जाता, जो मंत्र जाप करने नहीं जाता, जो कभी भगवान के सत्संग में नहीं जाता, और उस व्यक्ति को बार बार कोई कहता है कि अपने गांव में कथा हो रही है, नासिक में कथा हो रही है, चलो शिव महापुराण की कथा सुनने चलो, वो नहीं जाए तो लोग कह देते दिन भर घर में भूख रहती है, व्यस्त रहती है, थोड़ा सा जाया करो सत्संग किया गया। नाक कटे हुए व्यक्ति की सुनार की दुकान पर
कोई काम नहीं है। नाक कटी हुई व्यक्ति की सुनार के दुकान पर कोई काम नहीं होता, उसी तरह नासिक में नास्तिक का कोई काम नहीं। अगर गोदावरी के तट पर आप रह रहे हैं, नासिक की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, इस कपालेश्वर महादेव त्र्यंबकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर इस रज कर आप निवास कर रहे हैं, तो आपका भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए और वो भी शुद्ध होना चाहिए। उसमें दिखावे का कोई काम ना हो आपका, कोई भ्रमित होने का कार्य ना हो आपका। सोमनाथ जी में रहने वाले गुजरात के भाई इतने खुश होते हैं कि हम सोमनाथ जी की धरा पर रह रहे हैं। उज्जैनी में रहने वाले महाकालेश्वर के पास रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम उज्जैनी में रह रहे हैं। विश्वनाथ में रहने वाले, काशी में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हैं। कृष्णेश्वर भीमाशंकर में रहने वाले इतने प्रसन्न होते हैं कि हम कृष्णेश्वर भीमाशंकर की नगरी में रह रहे हैं। नागेश्वर में रहने वाले नागेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। केदारेश्वर में रहने वाले केदारेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। रामेश्वर में रहने वाले रामेश्वर को देखकर प्रसन्न होते हैं। मल्लिकार्जुन में रहने वाले मल्लिकार्जुन को देखकर प्रसन्न होते हैं। पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो प्रसन्नता है उससे 1000 ज़्यादा गुना प्रसन्नता त्र्यंबक की भूमि में होना चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन हैं। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में केवल महेश भगवान शंकर विराजे हैं, पर केवल एक इस माँ गोदावरी का तट ऐसा है, ये भूमि ऐसी है नासिक की, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजे हैं। ये वो पवित्र है। ये वो पवित्र भूमि है जिसमें त्र्यंबकेश्वर बाबा विराजमान है। जिस भूमि का मात्र स्पर्श दर्शन हमारे जीवन को सार्थकता देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, सोमनाथ जाइए, मल्लिकार्जुन जाइए, केदारेश्वर जाइए, रामेश्वरम जाइए, उज्जैनी जाइए, विश्वनाथ जाइए, कृष्णेश्वर भीमाशंकर जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्राण छूटने के बाद में शिव धाम मिलता है, कैलाश मिलता है। माइक बंद करें। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हो तो ज्यादा बुजुर्ग माता है तो बेचारी ग्राउंड के अंदर ही नहीं घुस पाती, प्रवेश नहीं। गाड़ी बहुत दूर रोक दी जाती है तो अंदर कैसे जाए? बोलो सही है कि गलत? तो बूढ़ी माताएं तो पहले ही मना कर देती, वहां से नहीं चला जा, घोड़ा दुख है, मैं नहीं चला, से नहीं चला। तो युवान बहुएं, बेटियां, मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जवान जीजा होन, मेरे बेटे, मेरी बहनें इस कथा में आकर जब बैठती हैं, यहाँ से जो ग्रहण करती हैं वो लेकर जाती हैं और अपने बच्चों को वो संस्कार देती हैं। एक लोटा जल पकड़ा कर मंदिर में भेजती है, वो गौरव उत्पन्न होता है, वो सुख उत्पन्न होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर पृथ्वी पर रहता है। इसी कैलाश पर पृथ्वी पर रहता मृत्यु लोक। आप पुकारोगे वो तुरंत।
जिस दिन आप समझ गए उस दिन जिंदगी का सुख आपको मिलता होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, कान्हे राम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भूमि में अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया तो देवताओं को भी दिया।